नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का पूरा दिन प्रदेश के विकास, जनता से जुड़ाव और नई परियोजनाओं की सौगातों को समर्पित रहा। सुबह ही राजधानी भोपाल से शुरुआत होने वाला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा इंदौर और उज्जैन में सौगातों भरा रहा, जहां वे खेलों को बढ़ावा देने को लेकर किसानों की आर्थिक मदद तक कई बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुई। भोपाल के बड़े तालाब स्थित वोट क्लब में 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स और 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगाज किया। वहीं सीएम इंदौर में आयोजित यूनिटी मार्च का एक भारत आत्मनिर्भर भारत में शामिल हुई। साथ ही सीएम गौतमपुरा में भावांतर भुगतान योजना में 1,34,000 किसानों के खातों में भावांतर की राशि ट्रांसफर की। साथ ही सीएम ने कई और भी महत्वपूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आयोजन स्थल पहुंचने पर कैप लगाकर स्वागत किया गया। उन्होंने प्रतियोगिता का शुभारंभ कर चैंपियनशिप में शामिल 23 राज्यों के 500 खिलाड़ियों द्वारा देशभक्ति गीतों के धुनों पर प्रस्तुत मार्च पास्ट का अवलोकन किया। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल महापौर मालती राय सहित अधिकारी एवं खेल प्रेमी विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने चैंपियनशिप के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खेल विभाग प्रदेश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित कर रहा है। भारत की प्राचीन संस्कृति में खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अनुशासन, संतुलन और मानसिक दृढ़ता का माध्यम माने गए हैं। पुराने समय में नौकायन, तैराकी और जल प्रशिक्षण को सामरिक और शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। वही परंपरा आज वाटर स्पोर्ट्स के रूप में हमारे सामने है। इसमें तकनीक, सहनशक्ति और फोकस का वास्तविक परीक्षण होता है। राज्य सरकार के लिए रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी करना गर्व और आनंद का विषय है। मैं 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप एवं 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप शुभारंभ करने की विधिवत घोषणा करता हूं। वाह! एक बार मैं आग्रह करूंगा स्मृति सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी से और हमारे मंत्री जी से सादर आग्रह, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बिना रुके बिना थके लगातार मध्य प्रदेश को और खेलों की नई अगर बात करें, मध्य प्रदेश चैंपियन भी है रोइंग में। 38वें नेशनल गेम्स में भी हम चैंपियन हैं। जोरदार तालियां बजाएं। ऐसा सशक्त नेतृत्व हमें मिले हैं माननीय यशस्वी खेल मंत्री जी, उनका मैं आग्रह करूंगा। आदरणीय साथ ही साथ सुभाषिष बनर्जी जी और प्रधान सचिव रोइंग फेडरेशन की आप आए और मंत्री जी को सुभाषिष सर स्मृति से इन्वाइट करें, मैं आग्रह करूंगा। साथ ही साथ देवराज सर। रोइंग चैंपियनशिप के आज के 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के स्टार्ट्स में मध्य प्रदेश खास करके मैं मान के चलता हूं कि हमारे खेल विभाग के लिए एक एक करके एक एक दिन स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। इतने प्रकार के खेल, इतने प्रकार की प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में चल रही है। माननीय खेल मंत्री जी का भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। माननीय महापौर जी, हमारे राकेश गुप्ता जी, सुभाषिष मुखर्जी, देशराज जी, मैं भाषण के लिए थोड़ा विलंब से आने की, मैं यहाँ आप सबके लिए सुबह सुबह जल्दी बुलवाया और देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन आज हमारे प्रदेश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एक बड़ी
इवेंट इंदौर में भी होने वाली है और उसके बाद वो गुजरात टीम जाने वाली। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसके पहले आज ये डबल खुशी है इस स्थान पर जब रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी भी हमको मिल रही है और ये और आनंद है कि रोइंग में नेशनल चैंपियन भी हम ही हैं। ये हमारे लिए डबल आनंद है और इस अवसर पर जब मैं मध्य प्रदेश के वाटर स्पोर्ट्स में एशियन गेम्स की तरफ देखता हूं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक जीतने का गौरव भी देश को दिलाने में मध्य प्रदेश की अपनी भूमिका है। मैं इस नाते से मध्य प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा। 38वें नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी प्रदेश ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है। कई कारण से वैसे तो ये मान के चलो कि चैंपियन होने का और चैंपियनशिप में होस्ट करना ये हमारा डबल दायित्व भी लाता है और ऐसे में जब यहाँ ये चैंपियनशिप हो रही है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे खिलाड़ी फिर मध्य प्रदेश को गौरव दिलाएंगे। ये अग्रिम शुभकामना और पूरे देश वालों के लिए मैं अपनी तरफ से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम प्रदेश में देश के लिए सभी के लिए खेले लेकिन देश का नाम दुनिया के स्तर पे बढ़े, इसलिए जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए भी करें जिनके माध्यम से कितना अच्छा लग रहा है। अभी हमारी कहाँ बढ़िया मार्च पास्ट कराया और अब बदक मार्च पास्ट कर रही है। यह है भोपाल की खूबसूरती और भोपाल का आनंद। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। खेल के सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ते हुए हमारी सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भी वैसे तो आदिकाल से खेलों के प्रति भारत का और भारत की जीवन पद्धति का अपना एक विशेष वैशिष्ट है। ऐसे में जब आज के समय में खेलों को लेकर के अब कौन सा एशियाड और ओलंपिक है जहां भारत की प्रतिभाओं ने झंडे नहीं गाड़े, आने वाले समय में ये और बढ़ता जाए, मेरी अपनी ओर से शुभकामना दे रहा हूं। और संक्षेप में क्योंकि विलंब से आया तो लंबा भाषण न देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देते हुए शुभकामना देता हूं। 4 दिन तक ये पूरा आयोजन आनंद का एक अलग एहसास कराएगा। वैसे भोपाल सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, स्वाद के लिए भी जाना जाता है और जब आप आए तो भोपाल में पोहे, जलेबी और खान पान की बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ अलग अलग संस्थान भी है और बगल में अब टाइगर अभयारण्य भी है। उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी प्रकार के भोपाल के ये जो अवसर पर इस कार्यक्रम के साथ साथ हम आनंद भी लेंगे, प्रदेश को जानने समझने का मौका भी मिलेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं पूरे आयोजन के लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में यूनिटी मार्च एक भारत आत्मनिर्भर भारत पदयात्रा कार्यक्रम की शुरुआत अपने उद्बोधन के साथ की। कार्यक्रम में प्रदेश के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित सभी विधायक मंच पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद यात्रा का शुभारंभ परंपरागत उत्साह और जन समर्थन के साथ किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक इस अवसर के साक्षी बने। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर इंदौर में आयोजित यूनिटी मार्च एक भारत आत्मनिर्भर भारत में शामिल होना अत्यंत गौरवपूर्ण रहा। इंदौर आगमन पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की गरिमामय उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। बैठे सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और आप सब आजादी के बाद एक ऐसे विराट व्यक्तित्व को स्मरण करने के लिए मैं तो मान के चलता हूं, कांग्रेस के विषय में जब कभी बात निकलेगी तो कांग्रेस ने आजादी के पहले जिन जिन महापुरुषों ने बड़ा योगदान दिया, केवल एक खानदान को बचाने के चक्कर में और एक खानदान के भरोसे पूरे कांग्रेस और तत्कालीन समय के महापुरुषों के साथ जितना अन्याय नेहरू गांधी परिवार ने किया, इतना बड़ा दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा। जिस बात को लेकर के आजादी के पहले महात्मा गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लंबी मालिका है, लेकिन ऐसे सारे महापुरुषों को बुलाने का काम अगर किसी ने किया है और योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ इतना बड़ा व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो स्वयं
पीएम के उस समय बहुत सहजता के साथ पूरे देश को स्वीकार होते, लेकिन विनम्रता के साथ महात्मा गांधी जी चर्चा में अपने को पीछे रख करके अपने से कम आयु के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर भविष्य में देश का नेतृत्व कैसा हो, भविष्य में देश मजबूत कैसा हो, कितने प्रकार का उनने योगदान दिया और अपना खुद का मान पीछे रखते हुए अद्वितीय योगदान देकर के जिनने कदम बढ़ाया। केवल 1, 2, 3, 4 ऐसी बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो, वैसे तो उनके जीवन के इतने प्रश्न हैं। वर्तमान के समय में हमने अगर उनकी आकलन करें तो सच्चे अर्थों में कई नेता बोने हो जाएंगे, लेकिन जिनने अपनी लकीर को बड़ी करने के चक्कर में बड़ी लकीर को मिटाने का प्रयास किया, दुर्भाग्य से उसको भी स्मरण करना पड़ेगा। कितने आश्चर्य की बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने न केवल 600 रियासतों को विलीनीकरण कराया और एक कश्मीर की गलती माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बताई, ये बात सही है कि कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाकर एक रियासत को अकेले प्रधानमंत्री तत्कालीन नेहरू जी ने अपने पास उसका निराकरण करने का मसला रखा, लेकिन उसके अंदर जो छोड़ी गई गलतियों का परिणाम देश कैसे भुगतता है। 40,000 निरपराध सेना के, पुलिस के, आम जनता के, किसान, मजदूर, गरीब, बच्चे, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन, सभी प्रकार के धर्म के लोग अगर मारे गए तो उस कलंक के कारण से, धारा 370 कारण से। और उसमें उतरे नहीं, आप आगे बढ़ के देखो, भारत के नक्शे के साथ कश्मीर अगर पूरा भारत को मिलता तो उसका परिणाम क्या आता। उसका परिणाम आता हम अफगानिस्तान के रास्ते से ईरान और ईरान से लेकर दुनिया से यूरोप तक जोड़ने का रास्ता निर्बाध रूप से इस देश के साथ रखते। ये भारत का सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि बीच में पीओके बना करके बीच में ये जो नया व्यवधान खड़ा करने का काम किया, ये गलती नेहरू जी की है। और उससे आगे बढ़ते हुए हम सब याद रखते, बोलने के लिए तो काफी बात है, लेकिन वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से इतनी सौगात है, जैसे वर्तमान के हमारे पूरे देश के अंदर ये प्रशासनिक तंत्र जो बना है, आईपीएस, आईएएस, ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का तंत्र है जो अंदर से लोकतंत्र को मजबूत करता है, ये पूरी ताकत अगर दिलाने का किसी ने काम किया है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नेहरू जी के मंत्रिमंडल के उप प्रधानमंत्री लेकिन अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी जोरदार अभिनंदन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण से हुआ है। आइए हम सब मिलकर के इस यात्रा और यात्रियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरी अपनी ओर से बोले, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं बहुत संक्षिप्त में बात कहूंगा। जब भारत का स्वतंत्रता की आंदोलन चल रहा था और भारत का विभाजन हो गया दुर्भाग्य से, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलग अलग कर दिया, एक ब्रिटिश इतिहासकार है स्मिथ, उन्होंने लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कहा था कि हम भले ही आजाद कर दें भारत को, पर भारत स्वतंत्र नहीं रह सकता। भारत को हमने इतना खंड खंड कर दिया है कि भारत फिर से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, और इसलिए एक बार फिर से हमको इंग्लैंड और पाकिस्तान को संभालना पड़ेगा। हम थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं। फिर मुझे कहते हुए गर्व है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गृह मंत्री थे, उन्होंने 562 रियासतों को एक डंडे के अंदर यूनियन कैबिनेट में, यूनियन भारत के अंदर सम्मिलित करने का काम किया। जरा दोनों हाथों पकड़ के तालियां बजाकर सरदार वल्लभ भाई का पटेल का स्वागत करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से गौतमपुरा पहुंचे और रोड शो कर किसानों को संबोधित किया। इस दौरान गौतमपुरा वासियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। गौतमपुरा में सीएम ने मध्य प्रदेश का सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना की दूसरी किस्त के तहत 1,34,000 किसानों के खाते में 249 करोड़ रुपए राशि अंतरित की। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मनोज पटेल, मंत्री तुलसीराम सिलावट, कृषि मंत्री और सांसद शंकर लालवानी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में करीब 10,000 से अधिक किसान शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों से संवाद भी किया। साथ ही इंगोरिया देपालपुर मार्ग निर्माण का भूमि पूजन कर 264 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। महादेव की, महाकाल महाराज की। गौतमपुरा, गौतम ऋषि की धरती, देपालपुर, क्या भगवान की कृपा है। मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। कदम कदम पर अपने इस पूरे भूखंड के लिए भगवान ने भाग्य लिखा तो मालवा वालों का थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लिख दिया। माल ही माल, जहां है वो मालवा, माल वाले लोग जा रहे वहां मालवा। हर एक स्थान पर अपने लिए व्यापार करे तो इंदौर का कोई जवाब नहीं। लेकिन आज तो अपने बीच ये जो हमारा आपका जो संबंध है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। आज अपने प्रदेश के अंदर सोयाबीन के लिए आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन सोयाबीन, गेहूं, इनकी कीमत फसल की क्या थी 2002-03 तक। कोई की फसल के भाव 1956 में गेहूं था 90-100 रुपए कुंटल और 2002-03 तक केवल 400 रुपए बढ़ा, 500 पौने 500। और हमारी सरकार माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और आपके भाई की सरकार, हमने 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा कि नहीं खरीदा? जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार है। और सोयाबीन पे भी इस बार लगभग 500 रुपया आपका बढ़ा एमएसपी पे। पिछली बार 4800 में खरीदी थी, उस समय भी 4300 से 4800, 500 रुपया बढ़ा था। जोरदार अभिनंदन मोदी जी और शिवराज सिंह जी के लिए भी भावांतर योजना के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 1538 करोड़ की 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 75 गांव देपालपुर के चंबल नदी के माध्यम से लिम्बोदा पार बैरेज बनाकर बारिश के पानी को लिफ्ट करके बनेड़िया तालाब देपालपुर में डालेंगे। और देपालपुर से समय आया तो सब खेतों तक पहुंचाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। इस माध्यम से कितना पैसा, 1538 करोड़, 1,500 करोड़ की योजना। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके। 9,36,000 किसानों के खाते में हमने अपनी जो उनकी पंजीयन किया था 22,80,000 हेक्टेयर जमीन में, जिसमें अकेले इंदौर के 46,000 किसान शामिल हैं। इंदौर के अंदर आज 5,765 किसानों को 10 करोड़ 74 लाख राशि का अंतरण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। जिसके आधार पर जो कहा वो किया। आज यहां जब मैं राशि डाल रहा हूं, 1,34,000 किसानों के खाते में 249 करोड़ की राशि पहुंच रही है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी आपको बिजली का बिल भरना पड़ता 5 हार्स पावर के लिए 7,500। हमने ये भी योजना बनाई, केवल 10% की राशि आपसे लेंगे तो 5 हार्स पावर और 3 हार्स पावर का बिजली का बिल हमेशा के लिए छुट्टी। सोलर पंप किसान लगाने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ। आपने कहा इंदौर देपाल 4 लेन बनाना चाहिए। बनाना है क्या? ताली वाली बजा के बताओ। इंदौर देपालपुर मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। इंदौर एयरपोर्ट से देपालपुर इंगोरिया होते हुए ये उज्जैन बदनावर मार्ग से भी जुड़ेगा 4 लेन। और इसके माध्यम से मतलब ये उज्जैन इंदौर इंगोरिया, ये आगरे बता जावरा के बाद तो दिल्ली बंबई से जुड़ जाएगा। आता अहमदाबाद भी जाएगा, द्वारका का रास्ता भी है। यहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा करता हूं। आपका हमारा साथ जीवन भर रहने वाला है। तो मेरे साथ बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इंदौर से रवाना होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां उनका कार्यक्रम सबसे अधिक विकास केंद्रित रहा। सीएम ने उज्जैन में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें नए आकाशवाणी केंद्र का उद्घाटन उज्जैन के सांस्कृतिक और संचार नेटवर्क को मजबूत करेगा। इससे स्थानीय कला, संगीत और कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने का एक बड़ा माध्यम मिलेगा। उज्जैन में सांदीपनि विद्यालय और ऐतिहासिक महाराजवाड़ा के लोकार्पण को धार्मिक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जोड़कर देखा जा रहा है। यहां विकास कार्यों से महाकाल की नगरी की पहचान और भी मजबूत करने का प्रयास है। इसके साथ ही सरकार आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा को मजबूती देने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। नए छात्रावास भवन से विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी और महाविद्यालय की क्षमता बढ़ेगी। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन के सभी श्रोताओं, प्यारे भाइयों और बहनों को आप सभी का मैं डॉक्टर मोहन यादव आकाशवाणी केंद्र उज्जैन के शुभारंभ के अवसर पर प्रसारित होने वाले प्रथम प्रसारण पर स्वागत करता हूं। आप सभी को उज्जैन आकाशवाणी केंद्र के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये क्षण उज्जैन के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। उज्जैन के श्रोताओं ने यह सपना लंबे समय से देखा और वह सपना आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के आशीर्वाद और सहयोग से पूरा हो रहा है। मैं उज्जैन की जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी और यह नगरी जहां हर श्वास में आध्यात्मिकता बसती है। यहाँ की हवा में बाबा महाकाल का आशीर्वाद और भक्ति निरंतर बहती है। यही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल की नगरी, राजा भर्तरी की नगरी, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, राजा भोज की नगरी, कई इतिहास के अनोखे पन्ने समेटे इस नगरी में मेरी अपनी ओर से पुनः आकाशवाणी के इस केंद्र की शुभारंभ की सूचना देते ही मन रोमांच और आनंद से भरा हुआ है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस नए इतिहास के बनते हुए आप और हम साक्षी बन भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक स्नेक पार्क का भी दोबारा एक बड़ा 8.5 करोड़ का भूमि पूजन हो रहा है। उसमें किंग कोबरा लाके उज्जैन में रहेगा। बाबा महाकाल की नगरी तो उनका गण का भी तो आनंद आना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ किंग कोबरा। लंबाई तो इतनी है कि तेजाजी महाराज को वो जो सांप का मुंह की जीवान तक जाने वाला जो हिस्सा है, जमीन से लगाकर घोड़े से घूमते घामते 14 फीट, 16 फीट, 18 फीट किंग कोबरे की साइज भी गजब होती। सीधे इतना तो किंग कोबरा अपने यहां बाबा महाकाल की नगरी में रेप्टाइल पार्क में आने वाला, जोरदार अभिनंदन करो उसका भी भूमि पूजन। सब प्रकार के अपने मध्य देश के साथ वन संपदा के वन्य जीवों की भी हमारी बहुत अच्छी स्थिति बनी है। सांदीपनि विद्यालय महाराजवाड़ा, कहां विक्रमादित्य होटल भी खुली, लेकिन हम होटल भी खोल रहे हैं और सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके आज लगभग 55.27 करोड़ की बड़ी सौगात मिलने वाली। मेरे साथ बोलो भारत माता की जय। एक और ब्रिज बड़नगर रोड वाला, वैसे तो वो 6 लेन अलग बन रहा है, लेकिन एक हमारा बना हुआ प्लान बीच में ब्रिज बना और छूट गया था, तो उस ब्रिज का बड़नगर रोड पे लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। 30 करोड़ की लागत से। और जब सब कुछ कर रहे हैं तो अमृत मंथन में धन्वंतरी भी तो अपना आयुर्वेद का आनंद लेके आएगा। तो जोरदार आनंद करो, आपके लिए भी सौगात है, ताली बजा करके। क्या आज का समय आया है। एलोपैथिक बहुत अपना आनंद अलग रखता था, लेकिन कोविड के समय आयुर्वेद ने जो अपनी भूमिका अदा करी,
वाकई आपको बधाई देता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आने वाले समय में इसी प्रकार से उज्जैन आयुर्वेद का एम्स बनाने में पूरी भूमिका अदा करेगा। धन्वंतरी चिकित्सालय बढ़िया हो गया, धन्वंतरी कॉलेज अच्छा हो गया, तो ऐसे में एम्स की संभावना भी हमारी प्रदेश सरकार की रिकमेंड आपके साथ रहने वाली है। हम आपके साथ